अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसी तबीयत है आप सबकी? अच्छा, इस तरह है कि ये क्लासेस शुरू करने से पहले मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन भी दे दूँ। मोस्टली आप लोग जानते ही हैं, बट फिर भी बता देता हूँ कि अल्ताफ़ अहमद नाम है, ताल्लुक़ रहीमियर ख़ान से है, पंजाब का शहर है। और ट्रेडिंग के बिजनेस में इन्वॉल्व हूँ, आप लोगों के सामने है। और इसी बिजनेस के अंदर आपको पता है कि लॉस प्रॉफिट दोनों होते तो हैं, बट अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपना बताऊं तो मैं एट द एंड प्रॉफिट्स में हूँ। प्रॉफिट्स में क्यों हूँ? इसलिए हूँ क्योंकि मैंने इस फील्ड को सीखा, एक्सपीरियंस लिया, इसमें टाइम गुजारा हुआ है। अगर टाइम की बात करूँ तो तकरीबन 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 5 साल का अरसा हो चुका हुआ है इसी फील्ड के अंदर। यानी कि कॉलेज के दिनों से मैंने ये स्टार्ट की थी और आज 5 साल तकरीबन हो चुके होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह इस फील्ड के अंदर एक पहचान भी बन चुकी हुई है और सोर्स ऑफ इनकम भी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब ये जो क्लासेस मैंने देनी है, बेसिकली आपको पता है कि शुरुआत से ही शुरू होगा इंट्रोडक्शन के हवाले से कि ट्रेडिंग क्या है और ये क्या चीज़ें होती हैं। लेकिन उससे पहले मैंने आपको एक बात बतानी है। वो ये कि आप लोगों ने ना हमारी कम्युनिटी का नाम देखा होगा, MEZ। या उसके अलावा आपने सुना भी होगा या उर्दू में भी आपने पढ़ा होगा, मशले ज़र। उसके हवाले से मैं जो है ना वो चाह रहा हूँ कि वो भी बताऊँ आपको कि वो क्या है, क्यों है, कब से है। ताकि आपको मेरे पॉइंट ऑफ व्यू का पता चलेगा, मेरे माइंडसेट का पता चलेगा, मेरे बिलीव्स का पता चलेगा कि ये मैं करता हूँ तो क्यों करता हूँ। मशले ज़र, मैंने और अफकार भाई ने, मेरे जो पार्टनर है अफकार भाई, ये हमने कंटिन्यू किया था 2019 2020 के करीब। और हमने इसको इसलिए बनाया था ताकि हम मेजोरिटी लोगों को जो पे नहीं कर पाते, जिनके पास सोर्सेज नहीं है, जिनके पास बजट्स नहीं है, जिनके पास पैसे नहीं है, वो कम से कम उस फील्ड में इन हो सकें, उन उन चीज़ों को सीख सकें जो आज के दौर के लिए ज़रूरी है। आज के दौर के लिए क्या ज़रूरी है? वो ज़रूरी है लेटेस्ट नॉलेज, वो ज़रूरी है एडवांस चीज़ें, वो ज़रूरी है एक ऐसी फील्ड जो आज के दौर में लोगों की नज़र में आपकी इज्जत को बढ़ाती है, लोगों की नज़र में आपकी वैल्यू को बढ़ाती है। और आपको जो है ना वो आज के दौर का बाशिंदा बनाती है कि आप बजाय इसके कि आज के दौर में मजदूरियां करते फिरो, आप इस तरह का काम करो जिस काम से आप उस तरह की ग्रोथ करो जिस तरह की ग्रोथ आज से कई साल पहले हम लोगों को देखते थे कि जो एलीट क्लास फैमिलीज होती थी, कारों पे घूमती थी और बड़े बड़े घर लेके बैठी हुई थी। क्यों? क्योंकि उनको पीछे से उनके बड़ों की तरफ से ये सारी सहूलियात या अपॉर्चुनिटीज मिली हुई थी या उनके अपने चलते हुए बिजनेस थे। लेकिन आज के कॉमन मैन के लिए भी ये अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है कि वो अपनी लाइफ के अंदर अगर ग्रो करना चाह रहा है तो वो कर सकता है। खुद को अपने ग्राउंड लेवल से एलीट क्लास लेवल के ऊपर आराम से लेके जा सकता है। उसके पीछे कोई रॉकेट साइंस नहीं होती आज के टाइम में। आज के टाइम में पैसा कमाना आसान है, बस आपके पास नॉलेज होना चाहिए। तो हमने फिर मछली ज़र को इसलिए शुरू किया था, इसका मतलब है टॉर्च ऑफ वेल्थ, यानी कि दौलत की शम्मा। इसी को खालिस उर्दू में मछले ज़र कहते हैं। तो मछले ज़र हमने इसलिए कंटिन्यू किया था कि यहाँ पे हम कोशिश करेंगे कि जितने ज़्यादा लोग हमसे आके अटैच होंगे, जितने ज़्यादा लोग हमसे आके जुड़ेंगे, हम उनके लिए जितना हो सका फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, उन्हें रिस्पॉन्सेज करेंगे और ये सारा कुछ। तो ये हमने शुरू किया था पहले तो साइड के तौर पे ना, कि साइड पे एक फी सबीलिल्लाह काम चलता रहे। अपना काम तो कर ही रहे हैं, ट्रेडिंग तो चल ही रही है, लेकिन चलो साथ साथ ये भी कंटिन्यू करते हैं। बट हमें आइडिया नहीं था कि अल्लाह की तरफ से इसके अंदर इतनी बरकत पड़ेगी कि आज अल्हम्दुलिल्लाह 4 कम्युनिटीज़ है मशले की। और हर कम्युनिटी में 1000 के करीब तो लोग हैं। तो 4000 5000 लोग कम्युनिटीज़ में हैं। बाकी सोशल मीडिया के ऊपर अगर जाएंगे तो रैंडमली लोग जानते हैं जिनको हम नहीं जानते, लेकिन वो हमें जानते हैं। उसके पीछे रीज़न ये है कि काम इसलिए किया था ताकि मैक्सिमम लोगों की हेल्प कर सकें। वो अब हमारा और अल्लाह का मामला था, लेकिन अल्लाह ने हमारे ऊपर इस चीज़ का करम किया। नॉलेज भी दिया और साथ के साथ लोग भी दिए, और लोग भी वो दिए जो रिस्पेक्ट देते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये हमारी जो टोटल जर्नी थी जिसके ऊपर हमने जो है ना वो कंटिन्यू करके लगातार कंसिस्टेंसी के साथ बिना बीच में रुके या पीछे हटे, चाहे रिस्पॉन्स आ रहा है चाहे नहीं आ रहा, इसी के ऊपर मैं बात करता होता हूँ कि मेंबर्स से मुझे कभी फर्क नहीं पड़ता। अभी पार्टिसिपेंट देखे जाए, मैं बात कर रहा था, अभी मुझे नहीं पता कितने हैं, बट मैंने जब लास्ट टाइम अभी देखे थे तो 53 थे। अब ये 53 हो, 5 हो, 3 हो, 50 हो, 500 हो, जितने भी हो, मुझे इस चीज़ से फर्क नहीं पड़ता। मैं कर रहा हूँ अपना काम। जिनको नीड है वो आते हैं, जिनको नीड नहीं है वो ना भी आए। तो ऐसा मुझे इस चीज़ से फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि ना तो आपने मुझे फीस दी है, ना ही मैं आप पे कोई एहसान कर रहा हूँ।
तो ये आप अपने लिए आए हुए हो, मैं अपने लिए आया हुआ हूँ, अगर हम मिल के करेंगे तो आई थिंक अच्छे रिजल्ट्स निकलेंगे, सीखने को भी मिल जाएगा। तो खैर, टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। बाकी आगे चल के फर्दर क्लासेस होंगी, उन क्लासेस के अंदर एडवांस लेवल पे भी चीज़ें जाएंगी, कुछ डिटेल में भी चीज़ें बताऊंगा। ये चूँकि इंट्रोडक्शन की क्लास है, और इसके अंदर मैंने आपको अपना इंट्रोडक्शन भी दिया, मछली सर का इंट्रोडक्शन भी दिया। अब बात आ जाती है हमारी फील्ड की, हमारे बिजनेस की, या जिस आइडिया को लेके हम चल रहे हैं, या जो भी हम मार्केट के अंदर गैप देखते थे कि इस गैप के तहत लोग ट्रेडिंग तो करना चाह रहे थे बट उनको कोई सोर्स नहीं मिल रहा था, तो हम वो सोर्स बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसके ऊपर हम जो है वो जिस जगह से पैसे कमाते हैं, यानी कि ट्रेडिंग से, तो वही तरीकाकार आपको भी बताएंगे। तो अभी जो इंट्रोडक्शन होगा इंशाल्लाह ट्रेडिंग का होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जो है वो आपको एक थ्योरेटिकल चीज़ें बताऊंगा, वो चीज़ें बताऊंगा जो मैं, ताकि आपको एक नॉर्मल बंदे को भी समझ आ जाए। इसके लिए बहुत एजुकेटेड बंदे की भी ज़रूरत नहीं है और बहुत नॉर्मल बंदे की भी ज़रूरत नहीं। कोई भी बंदा होगा उसको समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। पहले थ्योरेटिकली बताऊंगा, फिर स्लाइड्स तो हैं ही हैं, स्लाइड्स भी एक्सप्लेन कर दूंगा। ट्रेडिंग को समझने के लिए ना पहले आपको इसका, सॉरी, मेरी ना तबीयत थोड़ी डाउन है। अच्छा, ट्रेडिंग को समझने के लिए आपको जो है वो सबसे पहले देखना होगा कि बेसिकली ट्रेडिंग की हिस्ट्री क्या है, ये कब आई, और ये काम किस तरह करती है। आज के टाइम के अंदर अगर एक नॉर्मल बंदा जो रिक्शा चलाता है, एक नॉर्मल बंदा जो एक जॉब करता है या कुछ भी, उसके सामने जाके अगर आप ट्रेडिंग को प्रेजेंट करते हैं या उसके सामने एक सवाल रखते हैं कि मुझे बताएं कि आप जानते हैं कि ट्रेडिंग क्या होती है, तो मोस्टली मोस्टली जो हमारा जनरल तबका है या वो तबका जो बिलो द लाइन है, उन्हें तो ट्रेडिंग का पता ही नहीं है ना। तो कुछ ऐसे हैं जिनको ट्रेडिंग का पता नहीं, और साथ वो फिर मुफ्ती भी बन जाते होते हैं कि ये जी हराम है, ये जी इस तरह है, ये जी इस तरह है, या ये इसमें जुआ होता है, ये होता है, वो होता है। वो सिर्फ इसलिए बोल रहे होते हैं क्योंकि उनके पास नॉलेज होता नहीं है। अब नॉलेज ना होना ये उनका कसूर होता है, और लेकिन वो जो है वो अब चूंकि उम्र में बड़े होते हैं या फिर तजर्बे में बड़े होते हैं, या अपने उनका कोई सोर्स ऑफ इनकम होता है, तो अपने सोर्स ऑफ इनकम के अलावा उनको बाकी सारे सोर्स ऑफ इनकम अच्छे नहीं लग रहे होते। तो इसलिए जो है ना वो थोड़े इस तरह की स्टेटमेंट्स देते हैं, बट इन रियलिटी ट्रेडिंग जो है ना वो बहुत वास्ट फील्ड है। आप इसको स्टडी करने के ऊपर आएंगे, आपकी मेरे हिसाब से 4-5 साल तो कहीं नहीं जाते ना। आप इसको तब तक भी आप ये नहीं कह सकेंगे कि मुझे 100% ट्रेडिंग आती है, क्योंकि ये इतनी वास्ट फील्ड है, इतनी बड़ी फील्ड है। जितनी ये टेक्निकल फील्ड है ना, उतना इसको कम टाइम हुआ है मार्केट में आए हुए। अब फॉर एग्जांपल मैं ट्रेडिंग की हिस्ट्री के हवाले से बताता हूँ थोड़ा सा, कि ट्रेडिंग जब शुरू हुई थी ना, उस टाइम जो सन चल रहा था, यानी कि उस टाइम जो साल चल रहा था, वो चल रहा था 1996, जब ऑनलाइन ट्रेडिंग लॉन्च हुई थी। अब 1996 यानी कि मेरी पैदाइश के 3-4 साल पहले। अब आज के दौर के हिसाब से, यानी कि आज जो हमारे पास सन या साल चल रहा है 2025, अगर कंपैरिजन किया जाए या कैलकुलेट किया जाए तो उसमें हमें पता चलता है कि ये तकरीबन 29 से 30 साल बनते हैं। तो ये फील्ड की जो टोटल उम्र है ना, वो 30 साल है। ठीक है, जब ये शुरू हुई थी तो इसका बजट था $0, और आज 29 साल के अंदर अंदर इस फील्ड का जो ओवरऑल रेवेन्यू है या बजट है, या जो भी इसके अंदर बिजनेस जनरेट होता है या रेवेन्यू जनरेट होता है, वो 8.1 ट्रिलियन US डॉलर है, यानी कि 8100 अरब डॉलर। 8100 अरब डॉलर को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं 295, यानी कि करंट प्राइस से आज पाकिस्तान के अंदर, तो वो तो फिर सर कैलकुलेटर फेल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये फील्ड थी ही इतनी ज़बरदस्त कि इसको लोगों ने खुद प्रमोट किया, लोगों ने इसके अंदर पैसा लगाना पसंद किया, मुल्क के खजाने इसमें इन्वेस्ट होते हैं, बैंक्स अपना पैसा डालते हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट इसमें अपना पैसा डालते हैं, जो वर्ल्ड बैंक्स की चेन्स है वो भी अपने रिजर्व इसमें रखते हैं, और इवन के लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स भी इसमें पैसा डालना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि कम टाइम के अंदर आप यहाँ से जल्दी पैसा बना सकते हो। और यही वजह है कि इस फील्ड को सिर्फ 29 साल हुए हैं, और ये फील्ड 29 साल के अंदर हर फील्ड को क्रॉस करके टॉप के ऊपर आ गई हुई है। कोई भी फील्ड ऐसी नहीं है जिसका एक दिन का रेवेन्यू इतना हो, 8100 अरब डॉलर। अगर आप गूगल करें, ये 8100 अरब डॉलर मैं आज की डेट की बता रहा हूँ, वैसे तो रिपोर्ट 2022 की है, उसमें तकरीबन 7500 अरब डॉलर की रिपोर्ट है 2022 के हिसाब से। अगर 2025 का देखेंगे तो फिर तो जाहिर सी बात है, ये मैं अंदाजतन बता रहा हूँ कि तकरीबन 8100 अरब डॉलर तो कहीं नहीं गए ना, या इससे भी ज्यादा हो सकता है। एक दिन का रेवेन्यू बता रहा हूँ, ये मैं इसको ओवरऑल पोर्टफोलियो नहीं बता रहा, एक दिन का रेवेन्यू बता रहा हूँ। तो ये फील्ड इतनी ज़्यादा पावरफुल है। अब एक लोकल से गांव से या लोकल से एरिया से एक बंदा उठ के कह दे कि ये फील्ड सही नहीं है, तो फिर उसकी कौन सुनता है? कोई भी नहीं सुनता। खैर,
अब ट्रेडिंग बेसिकली इसकी हिस्ट्री तो पता चल गई, इसका रेवेन्यू पता चल गया। अब ये इसको समझने के लिए कि ट्रेडिंग बेसिकली है क्या, हम थोड़ा पुराने दौर में अगर जाएं तो हम हमारे पास एक निज़ाम होता था बाटर सिस्टम का, जिसको हम बाटर सिस्टम कहते थे। यानी कि एक्सचेंज गुड्स बाय गुड्स। उर्दू में बताता हूँ, वो ये कि एक चीज़ के बदले दूसरी चीज़, यानी कि करेंसी का कोई वजूद नहीं था। लोग जो आपस में एक दूसरे के साथ लेन देन करते थे वो चीज के बदले चीज का करते थे। मिसाल के तौर पे अगर दर्जी ने कपड़े सी के दिए हैं तो बदले में उसको 1 किलो आटा दे देंगे कि यार ये ले, या 10 किलो आटा दे देंगे, भाई ये आटा ले ले, बदले में कपड़े सी दे। यानी कि कोई करेंसी नहीं है, एक चीज के बदले दूसरी चीज, या एक काम के बदले दूसरा कोई काम उसके आगे, तो इसको हम कहते थे बाटर सिस्टम। फिर दौर बदला, थोड़ी अपग्रेडेशन आई, थोड़ी इवोल्यूशन हुई, तो पता चला कि हमारे पास अशरफियों का दौर आया, सिक्कों का दौर आया, जिसमें सोने के सिक्के, बादशाहत के दौर में, मलूकियत के दौर में सोने के सिक्के चलाए जाते थे और उन सिक्कों की बेस पे अमीरी गरीबी तोली जाती थी और लेन देन होता था। फिर सिक्कों से चूंकि लोगों ने एतराज शुरू किया, यानी कि आपको पता ना इंसान के ख्याल में राजी रहता नहीं है, तो उन्होंने कहा कि सिक्के हैं तो सही सोने के और बंदा मालदार भी होता है, लेकिन इसको कैरी करना मुश्किल है। यानी कि हम थोड़े से तो लेके चल सकते हैं अपने साथ, लेकिन वाफर मिकदार में साथ नहीं लेके चल सकते। तो इसी चीज को जब ये सिक्के इवोल्व हुए, ये इवोल्व होके हमारे पास बैंकिंग नोट की सूरत में आ गए, जैसे हमारे पास आज नोट होता है। ठीक है, क्वांटिटी में ज्यादा, यानी कि अमाउंट ज्यादा होती है, लेकिन नोट एक होता है। मिसाल के तौर पे अब मुझे एक एक सिक्का अगर 1 रुपए का कंसिडर कर ले, तो मुझे अब 1000 रुपये उठाने के लिए 1000 सिक्के उठाने पड़ेंगे। तो वो सारे बर्डन से हट के अब मैं आ गया सिर्फ 1000 के नोट के ऊपर, कि मुझे वो सारा वजन नहीं उठाना पड़ेगा। मुझे मुझे एक नोट मेरे हाथ के अंदर है, तो मैं उससे उतनी ही वर्थ की शॉपिंग कर सकता हूँ जितनी वर्थ की मैंने उन सिक्कों से करनी है। खैर, बैंकिंग नोट आ गया। अब बैंकिंग नोट भी जाहिर सी बात है, वॉलेट के अंदर जितने फिट आते हैं उतने ही बंदा कैरी कर सकता है, तो उस पर भी प्रॉब्लम थी। ये भी जो है ना, वो हम इस पे भी खुश नहीं है, कुछ और एक्सट्रीमली कुछ होना चाहिए। तो एक्सट्रीम के अंदर हमारे पास क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ये कार्ड्स आ गए। अब ये है कि हम अगर वॉलेट घर भूल जाएं तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कार्ड हमारे पास होगा तो हम कहीं पे भी जाके एटीएम से कैश निकलवा सकते हैं। कार्ड के अंदर भले अरबों रुपए का पैसा पड़ा हुआ हो, लेकिन हमने उठाना सिर्फ एक कार्ड ही है। ठीक है, उन कार्डों से हम कार्ड से विड्रॉवल्स कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, सब कुछ। ठीक है, ऑनलाइन शॉपिंग्स भी हो, सब कुछ आपको पता है, ये अपडेट हो चुका हुआ है, आप लोग जानते हैं इस चीज़ को। फिर कार्ड भी उठाना लोगों को मुश्किल लग रहा था, तो लोगों ने कहा कि यार वॉलेट उठाएं या कार्ड उठाएं, तो कुछ इस तरह का हो कि जिसके अंदर जो है वो ये कार्ड भी ना उठाना पड़े। तो आपके सामने आज मोबाइल ऐप्स मौजूद हैं। अब हम वॉलेट घर भूल जाएं कोई मसला नहीं होता, मोबाइल भूल जाएं बहुत बड़ा मसला हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम मोबाइल से आज कहीं पे भी कुछ भी लेन देन कर सकते हैं, पेमेंट्स का ट्रांसफर कर सकते हैं, पेमेंट रिसीव कर सकते हैं, सारा कुछ। फर्दर ऑन इसकी अगर अपडेटेड शक्लें देखें तो हमारे पास क्रिप्टो करेंसीज हैं, हमारे पास डिजिटल गोल्ड है, ये सारी चीज़ें अब डिजिटली आ चुकी हुई है। तो वही जो आज से हम सदियों पहले जो है ना वो बाटर सिस्टम के थ्रू लेन देन करते होते थे, आज वो अपडेट होकर ट्रेडिंग की सूरत में हमारे सामने मौजूद है, कि हम अपने घर में बैठ के अपनी किसी डिवाइस के थ्रू दुनिया के किसी कोने में बैठे हुए शख्स से गोल्ड परचेज करके किसी दूसरे बैठे हुए शख्स को गोल्ड सेल कर रहे हैं। और उसी के अंदर हमें प्रॉफिट भी हो रहा है, लॉस भी हो रहा है। तो ये हमारी आज की दुनिया का अपडेटेड वर्जन है, और यही वजह है कि ट्रेडिंग बड़ी जल्दी ग्रो हुई। और कुछ ही सालों के अंदर, यानी कि कुछ लोगों की पैदाइश के बाद का मामला है, यानी कि जिनकी उम्र 30-35 साल होगी, ये फील्ड तो उनकी उनसे भी छोटी है। लेकिन अगर वर्थ की बात की जाए तो आपके सामने 81 सौरभ डॉलर नोट स्मॉल फिगर। हाँ, तो ये तो हमारे पास आ गई हिस्ट्री। अब मौजूदा कंडीशंस के ऊपर बात करते हैं, तो मौजूदा मौजूदा अगर देखा जाए तो हमारे पास इस टाइम हम जिस कंट्री के अंदर रहते हैं, जो हमारी बिलव्ड कंट्री है फॉर लिविंग या फिर फॉर सर्वाइवल, जो भी आप समझते हैं, तो वो पाकिस्तान है। अब पाकिस्तान के अंदर डिफरेंट ब्रांड्स काम कर रहे हैं। हमारे पास पीआईए है, हमारे पास यूनिलीवर है, हमारे पास यूनाइटेड शुगर मिल है, हमारे पास जेडीडब्ल्यू शुगर मिल है। ठीक है, डिफरेंट ब्रांड्स या जो डिफरेंट फर्म्स जो है वो हमारे पास काम कर रही हैं। अब इन फर्म्स के बैकएंड पे इन फर्म्स की जो वैल्यू होती है वो शेयर्स की सूरत में होती है। ये आपको पता होगा, आपने सुना होगा फलानी कंपनी का शेयर, फलानी कंपनी का शेयर। या फिर आपने डोलमन सिटी का सुना होगा, कराची के अंदर एक मॉल है। आरिफ हबीब का भी आपने नाम सुना होगा, बैंक अल हबीब का जो ओनर है, उसने लोगों से पैसा इकट्ठा करके एक शॉपिंग मॉल बनाया, और उसके एक शेयर की कीमत किसी टाइम पे क्या थी और आज क्या है। ये डिफरेंट एग्जांपल्स हैं, आपको शेयर्स का पता होगा। तो इस तरह डिफरेंट फर्म्स पाकिस्तान के अंदर काम कर रही हैं, और हर फर्म के अपने शेयर्स हैं, और ये शेयर्स कहाँ पे बिकते या खरीदे जाते हैं?
ये बिकते या खरीदे जाते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर। अब हर मुल्क की अपनी अपनी स्टॉक मार्केट होती है, ठीक है। पाकिस्तान की कराची स्टॉक मार्केट है, इंडिया की मुंबई स्टॉक मार्केट, जापान की टोक्यो स्टॉक मार्केट, अमेरिका की न्यूयॉर्क स्टॉक मार्केट, जर्मनी की फ्रैंकफर्ट स्टॉक मार्केट। हर मुल्क के डिफरेंट ब्रांड्स अपनी स्टॉक मार्केट के अंदर अपने शेयर्स को सेल या परचेज करवाते हैं, जिसकी बेस के ऊपर उस मुल्क की मईशत का पता चल रहा होता है कि हमारा मुल्क तरक्की में जा रहा है या नुकसान में, सस्ता होने में जा रहा है या महंगाई की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो वहां से हमें आइडिया हो रहा होता है। अब ये जो हर मुल्क की अपनी अपनी स्टॉक मार्केट्स होती हैं, अब हर मुल्क की तो अपनी अपनी स्टॉक मार्केट है। जब ये इंटरनेशनल लेवल पे एक दूसरे के साथ लेन देन करते हैं तो हम इसे कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है। यानी कि इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंज या फिर फॉरेन एक्सचेंज। अब फॉरेन का FOR, एक्सचेंज का EX, इसे शॉर्ट फॉर्म में हम कहते हैं फॉरेक्स। और आज के टाइम पे हम जो ट्रेडिंग करते हैं ये फॉरेक्स ट्रेडिंग होती है, जिसे हम फुल फॉर्म में अगर डिस्क्राइब करें तो वो उसे हम कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज ट्रेडिंग। अब इसको फॉरेन एक्सचेंज को शॉर्ट करके फॉरेक्स बना दिया, और फॉरेक्स को भी शॉर्ट करके FX बना दिया, जो भी आप मेरे नाम के साथ भी देख रहे होंगे, अल्ताफ अहमद FX, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास फॉरेक्स ट्रेडिंग जो है ये इंटरनेशनल लेवल पे चीज़ों के लेन देन के ऊपर जो है, अगर हम डिस्कशन करते हैं तो इसको हम टाइटल देते हैं फॉरेन एक्सचेंज का। अब इसमें किस चीज़ के ऊपर ट्रेडिंग होती है, किस चीज़ का एक्सचेंज होता है ये, उसमें मल्टीपल चीज़ें आ जाती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आ जाती है करेंसीज, ऐसी करेंसीज जो इंटरनेशनल लेवल पर रन होती हैं, ऐसी करेंसी जिसकी प्राइस लगातार अप डाउन हो रही होती है। मैं एग्जांपल के तौर पे बताऊंगा, डॉलर, येन, पाउंड, यूरो, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, जिसको मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलियन डॉलर को ऑस्ट्रेलियन डॉलर ही कहते हैं, न्यूजीलैंड डॉलर जो है उसको मेरे ख्याल से कीवी कीवी डॉलर कहते हैं। खैर वो डिफरेंट नेम्स होते हैं। इस तरह फर्दर ऑन डिफरेंट भी करेंसीज हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे हैं, जो आज एक्सचेंज हो रही हैं एयरपोर्ट्स वगैरह के ऊपर, ठीक है। आपको पता है, आप जाते हैं कि एयरपोर्ट के ऊपर वहाँ पे एक्सचेंजेस की शॉप होती है, आप उनको कहते हैं यार मेरे पास इतने रुपए हैं, बदले में मुझे ये करेंसी चाहिए, आपकी करेंसी एक्सचेंज हो जाती है। तो यही एक्सचेंज इंटरनेशनल लेवल पे जो होती है उसे हम फॉरेन एक्सचेंज कहते हैं, और ये ज़्यादातर होता है करेंसी एक्सचेंज के ऊपर, ठीक है। इसमें मुख्तलिफ करेंसीज आ जाती है, वो कौन सी होती हैं क्या होती हैं वो आगे डिटेल में डिस्कशन करूंगा अभी। उसके अलावा दूसरे नंबर पे हमारे पास ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जो इंपोर्ट या एक्सपोर्ट होती हैं, ठीक है। यानी कि एक मुल्क से दूसरे मुल्क में इंपोर्ट होती हैं या एक्सपोर्ट होती हैं, बेची जाती हैं या खरीदी जाती हैं, भेजी जाती हैं या मंगवाई जाती हैं, कुछ भी कह लें, ठीक है। तो उसके अंदर हमारे पास क्या आ जाते हैं, हमारे पास स्पेसिफिकली मेटल्स आ जाती हैं, जैसे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ये। उसके अलावा हमारे पास एनर्जीज आ जाती हैं, क्रूड ऑयल हो गया, गैसोलीन हो गया, केरोसिन ऑयल हो गया, ये सारी चीज़ें। फिर उसके अलावा और क्या क्या होता है, उसके अलावा हमारे पास अनाज वगैरह भी होता है, बार्ले, अपना कॉटन, शुगर, ये सारी चीज़ें भी, ठीक है। ये जो इंटरनेशनली इंपोर्ट एक्सपोर्ट होती है, इन चीज़ों की ट्रेडिंग जो होती है वो भी फॉरेन एक्सचेंज के अंदर होती है। उसके अलावा हमारे पास आ जाते हैं ऐसे ब्रांड्स के शेयर्स जिन पे हम ट्रेड कर सकते हैं, वो ऐसे ब्रांड्स होंगे जो इंटरनेशनली काम करते होंगे। अब कौन से ब्रांड्स हैं जो इंटरनेशनली काम करते हैं या मल्टीनेशनली काम करते हैं? हमारे पास KFC, मैकडोनल्ड, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, गुच्ची, एडिडास, नाइकी, फर्दर ऑन, इस तरह सबवे, जो भी हमारे पास ब्रांड्स हैं जो इंटरनेशनली काम कर रहे होते हैं और उनके शेयर्स इंटरनेशनली सेल या परचेज होते हैं, वो भी फॉरेक्स ट्रेडिंग का पार्ट है। तो फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर हम तीन चीज़ों के ऊपर ट्रेड करते हैं, करेंसीज के ऊपर, मेटल्स या एनर्जीज के ऊपर, जिसे हम ओवरऑल कोमोडिटीज भी कहते हैं, और उसके अलावा हमारे पास इंडाइसेस आ जाते हैं, यानी कि शेयर्स, इंटरनेशनल ब्रांड्स के शेयर्स, ठीक है। तो ये तो हमारे पास आ गया कि बेसिकली इंट्रोडक्शन फॉरेक्स ट्रेडिंग का, कि फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या होती है और काम किस तरह करती है। अब ये इसके अंदर जो है ना वो कुछ सेशंस होते हैं, कुछ स्टॉक मार्केट्स ओपन होती हैं और स्पेसिफिक टाइम के बाद क्लोज हो जाती हैं। यानी कि एक स्टॉक मार्केट अगर फॉर एग्जांपल सुबह के टाइम ओपन हुई है तो कुछ घंटों के बाद वो बंद हो जाएगी, जैसे ही वो बंद होगी दूसरी कंट्री की स्टॉक मार्केट ओपन हो जाएगी, वो बंद होगी तीसरी कंट्री की स्टॉक मार्केट ओपन हो जाएगी। तो इस तरह सब जो है ना वो अपना अपने टाइम को मैनेज करके चलती हैं, और इसी वजह से जो है ना हम 24 घंटे फॉरेक्स ट्रेडिंग के ऊपर ट्रेड कर सकते हैं। अगर एक भी स्टॉक मार्केट काम करना छोड़ दे तो हम 24 घंटे में कुछ एक ऐसा टाइम भी आ सकता है कि हम उस पर ट्रेड कर ही ना सके। लेकिन जब से ये फील्ड लॉन्च हुई है, जब से ये फील्ड मार्केट में आई है, लोगों के अंदर इसका जो है ना वो इसका नाम, इसका काम, सारा कुछ फैल चुका हुआ है, तब से जो है ना आज तक स्टॉक मार्केट्स इस तरह बंद नहीं हुई। ये बंद होती हैं हफ्ता और इतवार को, जिस वजह से
पूरी दुनिया में हॉलीडे होता है, चाहे वो बैंक्स हो चाहे वो ट्रेडिंग की फर्म्स हो, पूरी दुनिया में कहीं पे भी ट्रेडिंग नहीं हो रही होती सिवाय क्रिप्टो ट्रेडिंग के। क्योंकि क्रिप्टो ट्रेडिंग के अंदर इंटरनेशनल स्टॉक मार्केट्स का होना ज़रूरी नहीं है, उस पर एक्सचेंजेस चलती हैं, जैसे हमारे पास बाइनास, ओकेएक्स, उसके अलावा गुक्कू भी होता है, और बहुत सारी एक्सचेंजेस हैं। तो क्रिप्टो के अलावा फॉरेक्स ट्रेडिंग के जितने भी हमारे पास करेंसीज या हमारे पास पेयर्स होते हैं, उनकी ट्रेडिंग हम मंडे से फ्राइडे तो कर सकते हैं, सैटरडे संडे मार्केट बंद होती है। खैर, ये ओवरऑल इंट्रोडक्शन था, आप स्लाइड्स की तरफ आते हैं। आप अपने पास क्वेश्चंस अपने जहन में नोट करके रख लें। इस सेशन जैसे ये कंप्लीट होगा, इसके बाद फिर जो आपके जो भी सवाल होंगे उसका जवाब आपको मिल जाएगा इंशाल्लाह। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में हमारे पास आ जाते हैं व्हाट इज ट्रेडिंग, ट्रेडिंग क्या होती है वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। इसमें एग्जांपल दी हुई है कि एक चीज़ के बदले दूसरी चीज़ को एक्सचेंज करने का नाम जो है वो हम ट्रेडिंग है। वो आज के टाइम पे भी आप अगर सब्जी भी लेने जाते हो तो वो भी आप ट्रेडिंग ही कर रहे होते हो। यहाँ पे 3 एग्जांपल्स हैं कि अगर आप 1 किलो सेब लेने हो तो आप किसी दुकानदार के पास जाते हैं तो, और आप कहते हैं कि मुझे 1 किलो सेब दे दो। वो आपको कहता है कि 200 रुपये किलो मिलेंगे, आप 200 रुपये दे दो, मैं 1 किलो सेब दे देता हूँ। तो आपने 1 किलो सेब परचेज किए और अपने 200 रुपये सेल किए, यानी कि अपने 200 रुपये बेच के आपने 1 किलो सेब लिए। इसी तरह दुकानदार के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे कि उसने 1 किलो सेब बेच के 200 रुपये खरीद लिए, यानी कि कमा लिए। ठीक है, इस चीज़ के एक्सचेंज को हम ट्रेडिंग ही कहते हैं। इसका अब इसको कैसे करते हैं, हम एक तरफ एप्पल का नाम रखा हुआ है, एक का नाम, एक तरफ पीकेआर लिखा हुआ है। यानी कि जब आप इस तरह का पेयर देखते हैं कि एक तरफ एप्पल एक तरफ पीकेआर, तो हम ये समझ जाते होते हैं कि इस टाइम जो ये एक्सचेंज चल रही है, ये इन दो चीज़ों की चल रही है, सेब और रुपए की। कि एक तरफ सेब खरीदे या बेचे जा रहे हैं, दूसरी तरफ पैसे दिए या लिए जा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह जो है ना वो पेयर लिखा आप साइड पे ब्रैकेट में देख रहे होंगे, मैं माउस से भी बता देता हूँ। ये जो हमारे पास है एप्पल ओवर पीकेआर, जब इस तरह का आपके पास लिखा हुआ आता है, इसे हम कहते हैं पेयर, यानी कि जोड़ा। किन चीज़ों का जोड़ा, जिन चीज़ों की ट्रेड चल रही है। अब फॉर एग्जांपल 12 ग्राम गोल्ड जिसे हम 1 तोला कहते हैं, फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए का है। हम 12 ग्राम गोल्ड अगर खरीदते हैं तो 1 लाख रुपए देते हैं। ठीक है, इसी तरह दुकानदार जो है वो अगर 12 ग्राम गोल्ड देता है तो 1 लाख रुपए लेता है। तो ये जो हमारे पास एक्सचेंज चल रही है इसे हम कहते हैं ट्रेडिंग। तो इसका पेयर इस तरह बनेगा, गोल्ड ओवर पीकेआर। ठीक है, तो इस तरह यहाँ पे 1 डॉलर और पीकेआर की एग्जांपल है, डॉलर डॉलर ओवर पीकेआर। तो इस तरह जो है ना पेयर्स होते हैं ट्रेडिंग के अंदर, आपने देखे भी होंगे। सॉरी। अच्छा, फॉरेक्स को शॉर्ट फॉर्म क्या होती है, ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दी हुई हैं आपको। और इसका रेवेन्यू भी मैंने बता दिया होगा। आप बेहतर तो यही है, आप खुद गूगल पे जाके इस चीज़ को सर्च करें, आपको वैसे ही आइडिया हो जाएगा। ठीक है, अब ट्रेडिंग में हमारे पास करेंसीज होती हैं, शेयर्स ऑफ कंपनी होते हैं जिसे हम स्टॉक्स कहते हैं, इंडाइसेस होते हैं, जो ये भी शेयर्स ही होते हैं, और कमोडिटीज जिसमें हमारे पास गोल्ड सिल्वर क्रूड ऑयल वगैरह आ जाता है। ठीक है, ये मैंने पहले सारा एक्सप्लेन कर दिया और मैं स्लाइड्स बस गुजार ही रहा हूँ ताकि आपको साथ के साथ रिवाइंड करवा दूँ। अब ट्रेडिंग के अंदर कौन कौन से फर्म्स इन्वॉल्व होती हैं या कौन कौन लोग इन्वॉल्व होते हैं, वो मैं शुरू से बता देता हूँ। सबसे पहले नीचे से हम देखेंगे रिटेलर ट्रेडर्स। ये रिटेलर ट्रेडर्स वो हैं जो हम लोग हैं, आप और मैं, जो थोड़े थोड़ा फंड डाल के ट्रेड करते हैं। फिर आ जाते हैं ब्रोकर्स, जो हमसे भी बड़े लेवल पर ट्रेड्स करती हैं, मिलियंस ऑफ डॉलर्स के अंदर। ठीक है, लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स, ये भी अपना फंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स के अंदर ट्रेड करते हैं ट्रेडिंग के अंदर। बैंक्स हमारे, जिन बैंक्स में आज आप पैसा रखवाते हो और आपको डिजिट शो हो रहे होते हैं कि मेरे बैंक में इतने पैसे पड़े हुए हैं, वो असल में सिर्फ डिजिट होते हैं, लेकिन बैंक अपना पैसा ट्रेडिंग में लगा के मल्टीप्लाई कर रहा होता है और अमीर से अमीर होता जा रहा होता है। लेकिन आप जब विड्रा लेते हो तो आपको आपके पैसे मिल जाते हैं और आपको लगता है कि बैंक बड़ा सेफ है और मेरा पैसा वैसे का वैसा बीच में पड़ा हुआ है। खैर, वो एक अलग टॉपिक है। बट ये है कि बैंक्स भी अपना पैसा ट्रेडिंग में लगाते हैं। उसके अलावा एक्सचेंजेस आ जाते हैं, इंस्टीट्यूट्स आ जाते हैं। ठीक है, सेंट्रल बैंक्स की बात करें तो ये थोड़ा बड़े बैंक्स होते हैं, जैसे हमारे पास स्विस बैंक है, सिटी बैंक है, बार्कलेज, जेपी मॉर्गन, ये सारे आ जाते हैं। एक्सचेंजेस भी हैं। तो खैर, ये ओवरऑल वो लोग हैं जो ट्रेडिंग के अंदर अपना पैसा डालते हैं। सबसे जो मतलब कि मैं लफ्ज़ ये बोलना नहीं चाह रहा लेकिन रियलिटी है, सबसे जो घटिया होते हैं वो रिटेलर ट्रेडर होते हैं, क्योंकि इनका पैसा थोड़ा होता है। हाँ, लेकिन हाँ तादाद में ज़्यादा होते हैं इसलिए इनको बीच में डालना ज़रूरी है, अदरवाइज तो इनकी कोई इज्जत ही नहीं है। यानी कि आपकी और मेरी ट्रेडिंग के सामने, क्योंकि हमारा फंड बैक्टीरिया की तरह होता है ट्रेडिंग के सामने, ट्रेडिंग के फंड के सामने।
नजर ही नहीं आता आम आंखों से। अच्छा, टाइप्स ऑफ ट्रेडर्स, बिग बैंक्स, बिग कंपनीज, गवर्नमेंट और स्पेकुलेटर्स, ये सारा कुछ जो है ना वो मैंने ऑलरेडी बता दिया होगा। अब हमारे पास यहाँ पे करेंसीज की टाइप्स आ जाती हैं। सबसे पहले मेजर करेंसीज हैं। हर वो करेंसी जो जिसका सबसे ज़्यादा जिसके ऊपर ट्रेड होती है, जानी मानी या जो मशहूर करेंसीज होती हैं, अ, हम उन्हें मेजर करेंसीज कहते हैं। ठीक है। जैसे हमारे पास डॉलर, डॉलर आपको पता है मदर ऑफ आल करेंसी का आल करेंसीज है, तो हम इसको तो टॉप ऑफ द लिस्ट ही रखेंगे। ठीक है। उसके अलावा यूरो, जापानीज पाउंड, ठीक है, अपना सॉरी जापानीज येन और ब्रिटिश पाउंड। और इसके अलावा हमारे पास फ्रैंक है, उसके अलावा ऑस्ट्रेलियन डॉलर, न्यूजीलैंड डॉलर, कैनेडियन डॉलर, फर्दर ऑन ये जो मेजर करेंसीज है जिनका बहुत ज़्यादा नाम चलता है दुनिया में। ठीक है। और अब करेंसी पेयर्स किस तरह होते हैं वो आपके सामने है। अगर डॉलर और यूरो की ट्रेड हो रही है तो हम इसका पेयर EUR USD लिखेंगे। अगर इसको हम एक्सप्लेन करेंगे, इसके टर्म्स में जाएंगे या इसको डिफाइन करेंगे, तो वो हमारे पास बन जाएगा यूरो डॉलर। ठीक है। अब अच्छा, आप ना इस चीज़ को माइंड में रखिएगा कि ट्रेडिंग के अंदर हम नाम ये वाला ले रहे होते हैं। आप माउस को देखिएगा, नाम हम ये वाले ले रहे होते हैं लेकिन दिखाई हमें ये दे रहे होते हैं। ठीक है। यानी कि हम यूरो को कभी यूरो नहीं लिखते, इसके सिंबल से इसको पहचानते हैं और इसका सिंबल है EUR। ठीक है। और डॉलर को हम डॉलर नहीं लिखते, हम इसके सिंबल से इसको पहचानते हैं जिसका नाम है USD। ठीक है। पाउंड को हम पाउंड नहीं कहते, हम इसे GBP कहते हैं। ठीक है। कीवी, ये कीवी जो मैं बता रहा था आपको, न्यूजीलैंड डॉलर को इसे हम NGD कहते हैं। ऑसी को हम यानी कि ऑस्ट्रेलियन डॉलर को AUD कहते हैं। इस तरह फर्दर ऑन। ठीक है। आप जो भी पढ़ेंगे वो इसकी बेस पे पढ़ेंगे जो करेंसी का नाम होगा, लेकिन अगर देखेंगे तो दिखाई आपको ये दे रहा होगा। ये इनके कोड वर्ड्स हैं, ये आप ये कह सकते हैं, या इनको सिंपल करके लिखा गया है ताकि कम लफ्जों में बड़ी बात हो जाए, आपको समझ आ जाए। यूरो को EUR लिखते हैं, डॉलर को USD लिखते हैं, पाउंड को GBP लिखते हैं, न्यूजीलैंड डॉलर को NGD लिखते हैं। इस तरह जापानीज येन को जापानीज येन की बजाय JPY लिखते हैं। ठीक है। तो ये आपके सामने इस तरह पेयर्स होते हैं जो आपको ट्रेडिंग के अंदर शो हो रहे होते हैं। ठीक है। अगर बिटकॉइन आपके सामने एक लफ्ज है बिटकॉइन, तो अगर आप उसके पेयर वाला लफ्ज देखेंगे तो वो होता है BTC USD। ठीक है। यानी कि उसको हम कोड वर्ड्स के अंदर और हम देख रहे होते हैं, पढ़ उसको और तरह से रहे होते हैं। फिर उसके अलावा टाइप्स ऑफ करेंसी पेयर्स, यहाँ पे हमारे पास आ जाती हैं। सबसे पहले तो मेजर करेंसीज हम गुजार चुके हैं। अच्छा, मेजर करेंसीज जो हैं इनकी मैं आपको एक और अहम बात बताता हूँ। हर वो करेंसी जिसके साथ डॉलर लगता है, ठीक है, उसको हम मेजर करेंसी कहते हैं। हर वो पेयर जिसके अंदर डॉलर लाजमी होगा उसे हम मेजर करेंसी कहते हैं। अब यूरो USD, इसके साथ डॉलर लाजमी है, यानी कि डॉलर के बदले में एक्सचेंज हो रहा है या ट्रेड हो रहा है, तो इसे हम कहेंगे मेजर करेंसी। ठीक है। उसके अलावा GBP डॉलर, NGD डॉलर, ऑस्ट्रेलियन डॉलर और अपना अमेरिकन डॉलर, USD JPY, USD CAD, USD CHF, हर किसी के साथ USD लगा हुआ है। अब जिस जिसके साथ USD लगा हुआ होगा हम उसे कहेंगे मेजर करेंसी। अब आगे आ जाते हैं माइनर करेंसी। ठीक है। माइनर करेंसी में हमारे पास वो करेंसीज आए थे जिनमें डॉलर नहीं होता, जिनमें डॉलर लगते ही नहीं है। जैसे यूरो GBP, GBP JPY EUR। ठीक है। यानी कि मुख्तलिफ करेंसीज आपस में तो ट्रेड होती है लेकिन उसमें डॉलर नहीं होता, तो इसलिए हम उसे माइनर करेंसी कहते हैं। उसके अलावा एग्जोटिक करेंसीज यानी कि बेकार करेंसीज, निकाली हुई करेंसीज, जहरीली करेंसीज, जो भी नाम दे लो आप। ठीक है। ये वो करेंसीज है जिनकी टके भाव कोई इज्जत नहीं होती, जैसे हमारे पास PKR, INR, या आपके सामने यहाँ पे नज़र भी आ रहे हैं ZAR, SGD। ये फर्दर ऑन वो करेंसीज हैं जिनका कोई अपनी कोई वर्थ नहीं होती, अपनी कोई वो नहीं होती, जिनको कोई पूछता नहीं है, इनको एग्जोटिक करेंसी पेयर्स कहते हैं। ठीक है। अब ये कमोडिटीज क्या हैं, इंडाइसिस क्या हैं, सबसे मेजर मेजर जो सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं वो हमारे पास गोल्ड है जिसे हम XAU USD कहते हैं, सिल्वर है जिसे XAG USD कहते हैं, WTI XTI USD इसे हम क्रूड ऑयल कहते हैं। उसके अलावा ये हमारे पास स्टॉक मार्केट्स के पेयर है, NASDAQ हो गया, US 30, S&P 500। ये आप जब डिटेल में स्टडी करेंगे तो फिर जानेंगे इस चीज़ को, अभी इतना टेक्निकल होने की ज़रूरत नहीं। तो ये ओवरऑल हमारी क्लास थी। इस हवाले से आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई चीज़ समझ ना आई हो, तो आप अभी जो है ना वो चैट में पूछ लो। मैं वन बाय वन क्वेश्चन भी रीड करूंगा और साथ साथ जो है ना वो बताता भी रहूँ। तो किसी का कोई भी क्वेश्चन है वो चैट में पूछ सकता है।
सर डेली क्लास के टाइम कितना होगा? 30 से 40 मिनट आप कह सकते हैं। अभी भी मेरे ख्याल से 40 मिनट तक ही क्लास एंड हो जानी है। सर जी स्टॉक्स कैसे फॉरेक्स में आएंगे? हाँ, अगर स्टॉक्स इंटरनेशनली है तो वो फॉरेक्स में काउंट होंगे ना। ये कितने दिन की क्लास होगी? ब्रदर ये 10 दिन 11 दिन हो सकते हैं। डेली बेस पे होगी। सर इसका डेली का वॉल्यूम कितना होता है और हर पेयर्स का अलग अलग से होता है कि ओवरऑल मार्केट का वॉल्यूम? ओवरऑल मार्केट का वॉल्यूम जो मैंने बताया था ना, वो ओवरऑल मार्केट का वॉल्यूम है, यानी कि फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर जितने पेयर्स आते हैं उन सब का ओवरऑल वॉल्यूम जो है वो 8.1 ट्रिलियन US डॉलर है। अदरवाइज उसका वॉल्यूम कितना होता है वो तो हर मिनट के बाद चेंज हो रहा होता है वॉल्यूम, अगर आप एक सिंगल पेयर्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे तो। सर 10 डेज में कोर्स हो जाएगा? जी हो जाएगा इंशाल्लाह। पहले भी दिए हुए हैं ना मैंने, इसलिए मुझे पता है हो जाएगा। हाँ 11वीं क्लास में इसलिए करूंगा, उसमें स्ट्रेटजीज बताऊंगा ताकि आप इन क्लासेस के बाद अपने डिपॉजिट करके ट्रेडिंग कंटिन्यू कर दें। क्लासेस की रिकॉर्डिंग कैसे मिलेगी वो मैं यूट्यूब पे अपलोड करूंगा और उसका लिंक ग्रुप में शेयर कर दूंगा। कौन सा सेशन कौन से टाइम में होता है? अच्छा, ये इस मामले में मैं बहुत कमज़ोर हूँ, मुझे टाइम हमेशा जो है ना वो भूल जाता होता है। तो इसका बेहतर तरीका ये है कि आप गूगल पे जाएं, सेशंस का टाइम निकालें, उसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लें, अगर याद करना है तो याद कर लें। न्यूयॉर्क सेशन होता है, टोक्यो सेशन होता है, डिफरेंट सेशन होते हैं, US सेशन होता है। तो आप जो है ना वो उसका टाइम टेबल निकाल लें, ये पूरे 24 घंटे इसमें पूरे होते हैं, यानी कि 24 नहीं पूरे होते, 23 घंटे पूरे होते हैं, लेकिन आपको मिल जाएगा गूगल में। सर किस कंसेप्ट बेस पे क्लासेस होंगी? और ये ना बेसिकली बेसिक क्लासेस होंगी। ये वो वाला बेसिक नहीं होगा जो पब्लिक की नज़र में बेसिक होता है, ये मेरे वाला बेसिक होगा जिसमें एडवांस लेवल की चीज़ें भी होंगी। यानी कि मोस्ट ऑफ द टाइम मैं आपको वो बताऊंगा जो हर स्ट्रेटजी के अंदर कॉमन होता है। ठीक है, वो चीज़ें बताऊंगा। खैर वो आगे की बातें हैं, अभी आप इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपका कोई सवाल है तो वो करें ताकि मैं जवाब दे सकूं। ब्रोकर कौन सा यूज़ करना है भाई? पर्सनल में रब्ता कर लीजिएगा, डिटेल में बात कर लेंगे। बल्कि आप लोग इस तरह कीजिएगा कि आप लोग जो है वो मुझसे पर्सनल में कांटेक्ट कीजिएगा, क्लास के बाद आप लोग अपने डेमो अकाउंट भी बना लें। डेमो अकाउंट बना लें मुझसे लिंक लेके ना। तो डेमो अकाउंट्स बना के तो जो भी आगे क्लासेस होंगी आपने साथ साथ फिर प्रैक्टिस भी करनी है। ये मैं आगे भी बता दूंगा आपको, बट ये है कि अभी से बना लेंगे तो अच्छी बात है, टाइम बचेगा। माशाल्लाह सर बहुत अच्छा नॉलेज है आपका, इंशाल्लाह आपके साथ मज़ा आएगा। ठीक है जी इंशाल्लाह। सर जी रोड मैप क्या होगा कोर्स के हिसाब से? आउटलाइन की बात कर रहे हैं कि इसमें क्लासेस कौन कौन सी होंगी, वो फिर मैं खुद जो है ना वो साथ के साथ डिसाइड करता हूँ, अभी तो इंट्रोडक्शन है। नेक्स्ट जो है ना वो फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर कौन सी इंपॉर्टेंट टर्म्स होती हैं जिनको समझना ज़रूरी है। कल वाली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर वो नहीं ली ना तो फिर बाकी सारा बेकार है। तो कल वाली क्लास आप लेंगे, फिर आगे मैं वक्त के साथ साथ उसको देखूंगा किस चीज़ को क्या चीज़ बताऊंगा तो आपको ज़्यादा फायदा होगा, फिर उस हिसाब से खुद ही डिज़ाइन करता रहूंगा। जो आपका पेड कोर्स है वो आप फ्री लर्न करवाएंगे क्या? देखें मैं जो सिखाता हूँ वो फ्री होता है, और मैं वो पेड वाला कोर्स सिखाते ही नहीं, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा टाइम जाता है। ये है ना बेसिक, आप 10 दिन में क्लियर हो जाएगा, चलो बंदा 10 दिन तो निकाल लेता है। लेकिन वो जो कोर्स है वो 2-2 महीने चलते हैं, वो फिर मुश्किल होता है, इसलिए उसके लिए ट्रेनर्स हायर किए हुए हैं, ट्रेनर सिखाते हैं वो बेसिकली, वो जो 2-2 महीने का कोर्स होता है। अच्छा, ओके सर, जब हम लोग एडवांस लेवल पे हो लाइव ट्रेडिंग भी करवाएंगे। इंशाल्लाह 50-50 कह लें, इसमें कुछ नहीं कह सकता मैं। हाँ अगर आप VIP ग्रुप में ऐड होंगे तो वहाँ पे तो फिर जाहिर सी बात है करवा रहे होते हैं ट्रेडिंग हम। सर ज़रूरी है कि हम ज़्यादातर XAU USD में ट्रेड करते हैं, और XAU USD जो गोल्ड है ना इसमें ज़्यादातर लोग ट्रेड इसलिए करते हैं क्योंकि ये चार्ट ज़्यादा तेज़ी से मूव कर रहा होता है और ज़्यादा लोग इस पर ट्रेड कर रहे होते हैं। तो लोगों के पास ज़्यादा टाइम नहीं है, लोगों के बीच में सब्र नहीं है, वो कहते हैं कि बस अभी पैसा लगाए, अभी अभी कुछ ना कुछ बन जाए। तो गोल्ड जो है वो ज़्यादा तेज़ी से इसका चार्ट मूव करता है, इसलिए इस पर ज़्यादा जल्दी प्रॉफिट या लॉस होता है। तो इसलिए लोग इसको ज़्यादा पसंद करते हैं। अदरवाइज किसी भी पेयर में करें बनते तो डॉलर्स ही हैं।
हाँ, लेकिन ये है कि टाइम का फर्क आ जाता है। फॉर एग्जांपल किसी करेंसी पे आप ट्रेड कर रहे हैं, तो जो ट्रेड आपकी आधे घंटे घंटे बाद, या हो सकता है दिन भी लग जाए पूरा, तब जाके क्लोज होगी। गोल्ड में 5-10 मिनट में ही आपको रिजल्ट पता चल जाता है कि मैं लॉस में जा रहा हूँ या प्रॉफिट। माशाल्लाह सर, अल्लाह आपको बहुत ज़्यादा तरक्की दे। आमीन। आमीन भाई, बहुत शुक्रिया। हम ये क्लास के बाद इंशाल्लाह को ट्रेडिंग कर सकते हैं। ये वाली क्लास के बाद तो नहीं कर सकते, हाँ आगे टेक्निकल एनालिसिस सिखाऊंगा, उसके बाद आप खुद कर सकेंगे। सर क्या हम आईडी कार्ड के बगैर भी कर सकते हैं? देखिए, ट्रेडिंग के लिए इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। बट ये है कि जो ब्रोकर आप यूज़ करते हैं, ब्रोकर्स के ऊपर केवाईसी करना इंपॉर्टेंट होता है, तो उसके लिए तो आईडी कार्ड लगता है। एक्सीलेंट सर जी, थैंक्स अलॉट। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर कोई दिन मिस हो जाता है तो हमें रिकॉर्ड लेक्चर किस प्लेटफॉर्म से मिल जाएगा? यूट्यूब पे मिल जाएगा इंशाल्लाह। उसका लिंक मैं कम्युनिटी में शेयर कर दिया करूँगा। अभी जो क्लास हुई है ना, इसकी रिकॉर्डिंग जो होगी, वो रिकॉर्डिंग भी मैं अभी कम्युनिटी में शेयर कर दूंगा, ताकि जिन्होंने नहीं लिया वो फिर बाद में रिकॉर्डिंग ले सके। बेसिक टू एडवांस होगा क्या? लाइव ट्रेड भी करेंगे आप? लाइव ट्रेड देखेंगे, क्योंकि देखें ना, क्लास होती है 40 मिनट की, और उसमें मैंने जो है ना वो ज़्यादा बताना ही होता है, और ज़्यादा आपको जो है ना टर्म्स ही बतानी होती हैं, या स्लाइड्स को लेके चलता हूँ। लाइव ट्रेड करने बैठूंगा वो तो फिर सर उसके लिए फिर 3-4 घंटे 5 घंटे बैठा रहूंगा, आप लोगों ने ही भाग जाना है। कोई फायदा नहीं है उस चीज़ का। इसलिए मैं करता हूँ कि कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा बता दूँ, तो ये ज़्यादा बेहतर होता है। लाइव पे ट्रेड करने बैठे, अब किस टाइम सेशन ना मिला तो बैठे रहेंगे 3-4 घंटे, फिर बैठना पड़ेगा। फिर और भी करने को बहुत काम होते हैं। हाँ, जहाँ पे मैंने अपनी ट्रेडिंग करनी होती है वहाँ पे मैं फिर दिल लगा के ट्रेडिंग करता हूँ। आप लोग भी करना तो दिल लगा के करना। सर ओवरऑल कोर्स में प्राइस एक्शन, आईसीटी, एसएमसी सब होंगे कोर्स में? सब नहीं होंगे, सबका कुछ कुछ हिस्सा होगा जो इंपॉर्टेंट हो। अच्छा सर, एक सवाल। अब ब्रदर डायरेक्ट सवाल ही कर लें ताकि फिर टाइम बचे। सर ट्रेड कैसे लेते हैं ये बता दें। देखो यार, ये बेसिक सा क्वेश्चन है। ये आप फिर पर्सनल में रब्ता कर लें, ताकि फिर बता दूं वहाँ पे कि ट्रेड करते कैसे हैं, यानी कि लेते कैसे हैं, बाय सेल के बटन पे क्लिक कैसे करते हैं, वो फिर सारा बता दूंगा। बाकी ट्रेड को एनालाइज किस तरह करते हैं, मार्केट को प्रिडिक्ट किस तरह करते हैं, ये मैं फिर क्लासेस में बताऊंगा इंशाल्लाह। थैंक्स फॉर अरेंजिंग क्लासेस। जजाकल्ला ब्रदर। गुड पर्सन, थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच अरेंजिंग क्लासेस। बहुत शुक्रिया जी, जो जो लोग तारीफ कर रहे हैं, जजाकल्ला। सवाल ढूंढ रहा हूँ मैं, बेसिकली सवाल बहुत कम है। सर जी फॉरेक्स में ओनली पेयर्स ही होते हैं क्या? जी ब्रदर, फॉरेक्स में पेयर्स होते हैं। पेयर्स बेसिकली पहचान होते हैं। जिस तरह आपके व्हाट्सएप के ऊपर कॉन्टैक्ट्स होते हैं कि आप किससे बात करना चाह रहे हैं, इसी तरह पेयर्स होते हैं, आप किस पेयर में ट्रेड करना चाह रहे हैं, सिंपल। सर वीआईपी ग्रुप की फीस कितनी होगी? देखिए, वीआईपी ग्रुप की फीस, इस डिस्कशन के लिए वैसे क्लासेस नहीं रखी थी मैंने, बट बता देता हूँ कि वीआईपी की फीस $50 पर मंथ है। लेकिन अगर आप मेरे रेफर से अपना ट्रेडिंग अकाउंट बनाएं, उसमें ट्रेड करें, डिपॉजिट करें, फिर मैं फ्री ऑफ कॉस्ट ऐड कर देता हूँ। अगर हमारे वीआईपी ग्रुप में 60-70 लोग हैं, तो उसमें तो 50 के करीब तो वो हैं जो हमारे रेफर से डिपॉजिट करके ट्रेड कर रहे हैं, और फ्री ऑफ कॉस्ट ऐड है। फीसों वाले बहुत कम होते हैं। हाँ, जो फिर फीस वाले होते हैं वो फिर वो मर्जी है उनकी, जो अरेंज कर सकते हैं, जो नहीं कर सकते वो फिर ट्रेडिंग अकाउंट बना के डिपॉजिट करके भी आ सकते हैं वीआईपी ग्रुप में। अच्छा सर, मेरा सवाल ये है कि मेरे जैसा इंसान सीख जाएगा 11 दिनों में, जिस फील्ड में आप 5 साल से हैं? देखें जी, 11 दिनों में आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप खुद से ट्रेड ले सकेंगे। सक्सेसफुल होंगे या नहीं होंगे ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, क्योंकि ट्रेडिंग के अंदर सिर्फ नॉलेज मैटर नहीं करता, इसमें साइकोलॉजी बड़ी मैटर करती है। नॉलेज लेने के लिए 1 महीना भी इनफ है, बट एक्सपीरियंस लेने के लिए, साइकोलॉजी को मेंटेन करने के लिए, खुद के जज्बात को काबू करने के लिए 5 साल भी थोड़े हैं।
क्योंकि देखें, आप नॉर्मल लाइफ के अंदर आपको नॉर्मली छोटी छोटी बात पे गुस्सा भी आता है, आपका बीपी हाई लो भी होता है, आपको जो है ना कहीं पे सब्र भी करना पड़ता है, नुकसान भी झेलते हो, खुशी भी झेलते हो, सारा कुछ करते हो, आपके जज्बात अप डाउन होते रहते हैं पूरा दिन में। लेकिन ट्रेडिंग में आपको अपने जज्बात को स्किप करना पड़ता है, जो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। अब मेरे जैसा बंदा अगर फॉर एग्जांपल एसी नहीं चल रहा और गर्मी है, गर्मी की वजह से मुझे गुस्सा आ रहा है, तो ट्रेडिंग में ऑटोमेटिकली मैं लॉस करूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे जज्बात ही उस तरह के अप डाउन हो रहे हैं। तो जज्बात मुझे बड़े कंट्रोल में रखने पड़ते हैं ट्रेडिंग में। ये जज्बात पे काबू करना सबसे मुश्किल काम होता है। इसलिए मैं कहता हूँ ट्रेडिंग जो है ना, वो बंदे की लाइफ पे एक पॉजिटिव इंपैक्ट डालती है। वो ये डालती है कि इंसान अपने जज्बात को काबू में रखता है, जिसकी वजह से उसकी जो डेली रूटीन वाली लाइफ होती है ना, वो भी अच्छी होना शुरू हो जाती है। जहाँ पे गुस्सा करना होता है, वहाँ पे गुस्सा करने से आप रुक जाते हो। जहाँ पे सब्र करना होता है, वहाँ पे आप सब्र करते हो। जहाँ लालची आप होने लगते हो, वहाँ पे खुद की लालच को कंट्रोल कर लेते हो। जहाँ पे आप डरते हो, वहाँ पे डरना छोड़ देते हो। तो ये सारी चीज़ें आपको ट्रेडिंग से बड़ा एक्सपीरियंस मिलता है इस चीज़ का। तो ये जज्बात काबू करना सबसे मुश्किल काम होता है। मेरे जैसे बंदे के लिए तो होता है, बाकी हर किसी का अपना हिसाब है। सर, ट्रेडिंग में लोग इतना पैसा कमाते हैं, तो ये पैसा आता कहाँ से है? हाँ जी, आपको मैं रेशो बताऊं। ये बड़ा अच्छा सवाल किया है मिस्टर हसीब ने, कि ट्रेडिंग में जो है वो लोग कमा तो रहे हैं, लेकिन आता कहाँ से है? अगर आप रेशो निकालेंगे, रेशो प्रोपोर्शन या परसेंटेजेस में बात करेंगे, तो 90% लोग ट्रेडिंग में लॉस करते हैं। 10% वो हैं जो प्रॉफिट करते हैं। और वो जो 10% प्रॉफिट करते हैं, उनको जो पैसा आ रहा होता है वो उन 90% का आ रहा होता है जो लॉस कर रहे होते हैं। समझ आई? यानी कि अगर आपने इस टाइम दुनिया की 2.5 अरब आबादी अगर ट्रेडिंग कर रही है, तो उसमें से आपने अगर एक चीज को बाय किया, ठीक है, किसी भी करेंसी को, दूसरी तरफ इसका मतलब किसी ने सेल किया है। अगर आप कोई चीज खरीद रहे हैं तो दूसरी तरफ कोई बेचने वाला है, तो आप खरीद रहे हैं ना। तो यानी कि आपने बाय किया, दूसरी तरफ किसी ने सेल किया। अब मार्केट ऊपर जाएगी तो आपको फायदा होगा, बेचने वाले को नुकसान होगा। अगर मार्केट नीचे आएगी तो आपको नुकसान होगा, बेचने वाले को फायदा होगा। तो आपका नुकसान किसी का फायदा होता है, इसी को बिजनेस कहते हैं। किसी की जेब से निकलता है तो किसी की जेब में जाता है, ये दुनिया का असूल है। सिंपल। तो इसी तरह जो है वो ट्रेडिंग से आपको पैसा आता है, क्योंकि किसी की जेब से निकल रहा होता है। कोई वहां पे एक $100 $100 का अकाउंट वाश करके बैठा होता है, और यहाँ पे कोई $100 के ऊपर 200 बना के बैठा होता है। 100 के ऊपर 100 बना लेता है और खुश हो रहा होता है कि मैंने अपनी अमाउंट डबल कर ली। और दूसरी तरफ कोई दुखी हो रहा होता है कि मेरा सारा पैसा उड़ गया। समझ रहे हैं? ये ट्रेडिंग है, दुनियादारी ऐसी चलती है। अच्छा, मजीद किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। अगर हम आपके थ्रू अकाउंट बना के लेंगे तो $100 का वीआईपी में ऐड हो सकते हैं। हाँ, आप ऐड हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते। स्प्रेड के लिहाज सर, आप गोल्ड के बारे में क्या कहेंगे? स्प्रेड के लिहाज से गोल्ड के बारे में कल की क्लास में बात होगी। कल वाली जो क्लास होगी ना, मैंने कहा ना, वो आप लेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें स्प्रेड के ऊपर बात है, उसमें लोड साइजेस के ऊपर बात है, और हर इंपॉर्टेंट टर्म्स के ऊपर बात है जो ट्रेडिंग के अंदर आपको पता होना जरूरी है। अगर आप ट्रेडिंग के ऊपर लाइव करो, उसके लिए 1,000 सब्सक्राइबर चाहिए मिनिमम, आई थिंक। इस पे आप लाइव जा सकते हो, तो 1,000 तो मेरे नहीं है, 970 है। 30 लोग और चाहिए। वॉल्यूम पे डिस्कशन होगी, और आपकी कोई खास स्ट्रेटजी भी शेयर करेंगे। खास स्ट्रेटजी मैं एंड ऑफ द कोर्स शेयर करूंगा, यानी कि 11वीं क्लास में। 10 क्लासों के बाद जो 11वीं क्लास होगी। अच्छा, ये सवाल जो है ना, वो सवाल पूछे, पता नहीं क्या क्या करी जा रहे हैं। अच्छा, एक ही बंदा जो है ना, वो एक मैसेज को कॉपी करके बार बार पेस्ट करी जा रहा है। $1,000 निकालने के लिए कितना अकाउंट चाहिए होगा? यानी कि $1,000, अगर आप मंथ का $1,000 निकालना चाह रहे हैं तो कितना अकाउंट चाहिए होगा? देखिए, ये डिपेंड करता है रिस्क के ऊपर। हम्म कि आप कितना रिस्क लेते हो। अगर आप हाई रिस्क ट्रेडिंग करते हो, तो मैं कहता हूँ $100 को आप 1,000 बना सकते हो 5 दिनों के अंदर। ठीक है। लेकिन उसमें आपका $100 भी उड़ सकता है। स्लो स्लो चलोगे तो फिर वो टाइम टेकिंग होगा। आप डिपेंड करते हैं आप डेली का टारगेट क्या रखते हो। आप $1,000 को डिवाइड करो, $100 का डिपॉजिट करो,
$1,000 को डिवाइड करो 30 के ऊपर, जो भी अमाउंट आती है, और उतने का डेली टारगेट बना लो कि इतना डेली मैंने निकालना ही निकालना है। तो मंथ के अंदर 1,000 निकल आएगा इंशाल्लाह। कॉपी ट्रेडिंग के बारे में क्या ख्याल है आपका? कॉपी ट्रेडिंग ब्रदर, बात वही हो जाती है कि फिर क्लास में आने का क्या फ़ायदा, या खुद से ट्रेड करने का सीखने का क्या फ़ायदा, जब आप किसी और पर डिपेंड हो जाते हैं। कॉपी ट्रेडिंग बेसिकली यही होती है कि ट्रेड कोई और कर रहा होता है और आपकी ट्रेड बिल्कुल एज इट इज कॉपी हो रही होती है। उसको प्रॉफिट हो रहा है तो आपको हो रहा है, उसको लॉस हो रहा है तो आपको हो रहा है। तो सर अभी मैं डिफरेंट सिटीज़ में ट्रैवल करता रहता हूँ ना, तो मैं काफ़ी लोगों से मिलता हूँ। तो ये जो कॉपी ट्रेडिंग वाले होते हैं ना, मैंने बहुत कम लोगों को हरा भरा देखा है। बहुत कम लोग ये अपनी अपनी जो है ना वो तीन तीन फॉर्चूनर उड़ा के एक सिविक पे खुश हो रहे होते हैं कि हमने जो है ना वो कॉपी ट्रेडिंग से सिविक बना ली है। तो फिर वो इस तरह का ही थोड़ा इन्वायरमेंट होता है। तो किसी पे डिपेंड होने से बेहतर है खुद करें। हाँ, खुद अपने हाथों से लॉस करेंगे, कम से कम सीखने को तो मिलेगा। किसी और के हाथों से लॉस हो गया, ना सीखने को मिला ना पैसे आए, क्या फायदा। इसलिए जो है ना वो खुद से करें, ज़्यादा बेहतर है। सर आप अपने यूट्यूब का नाम बताएं, मशले जरना। वकार जक्का के बारे में क्या ख्याल है आपका? यार किसी पर्सनैलिटी को टारगेट नहीं कर सकता माजरत के साथ। और क्योंकि वो किसी के लिए अगर जहर होता है तो किसी का फेवरेट होता है, तो इसलिए पॉइंट आउट करना मुनासिब नहीं है। सर पिप्स और लोड्स में क्या डिफरेंस है ब्रदर? कल की क्लास में इंशाल्लाह। अभी क्या बताऊं? अभी काफ़ी ज़्यादा सवाल हो गए हैं। टीपी और एसएल क्या होता है, ये भी कल की क्लास में इंशाल्लाह। कल की बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगी, आप लोग आइएगा तो फिर इंशाल्लाह करेंगे बात उस टॉपिक पे। अभी क्लास एंड कर रहा हूँ। अभी जो है ना वो ग्रुप के अंदर मैं मैसेज करूँगा कम्युनिटी में कि आज की क्लास कैसी रही। तो आपने रिप्लाई में अपने जेन्युइन रिव्यूज़ देने हैं कि आपकी क्लास कैसी रही आज की ना। फिर भी क्लास के हवाले से कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई चीज़ समझ ना आ रही हो, या कोई भी प्रॉब्लम आपको पेश आ रही हो, तो आप मुझसे पर्सनल में रब्ता करके अपने क्वेश्चंस क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है ब्रदर, जजाकल्ला। क्लास को एंड करते हैं। अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। एक बार मैं पार्टिसिपेंट देख लूँ कितने हैं। चले मैं रिकॉर्डिंग एंड कर रहा हूँ, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।